तप्त रेगिस्तान की गर्म रेत और चारों तरफ तेज धूप। अरब की हवा में उस समय अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ था। ठीक उसी वक्त मक्का की गलियों से गुजरते हुए जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक पवित्र संदेश लेकर आए, ऐसा संदेश जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। क्या आप जानते हैं रमज़ान इतना खास क्यों है? मुसलमानों पर रोज़ा क्यों फ़र्ज किया गया? चलिए इतिहास के उस सुनहरे दौर में चलते हैं। रमज़ान महीने की अहमियत एक किताब में छिपी है जो इंसान को अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाती है, यानी पवित्र कुरान। इसी रमजान के महीने में इंसानियत के लिए कुरान का उतरना शुरू हुआ। सूरा अल बकरा की आयत 185 में अल्लाह फरमाता है कि रमजान वही महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए मार्गदर्शन और सही गलत का फर्क बताने वाला है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले हर साल हीरा गुफा में अकेले इबादत किया करते थे। नबूवत मिलने के बाद रमज़ान मोमिनों के लिए इबादत का सबसे बेहतरीन समय बन गया। रोज़ा रखने की परंपरा सिर्फ हमारे लिए नहीं थी, पहले की उम्मतों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया था ताकि वे सब्र और तकवा सीख सकें। सूरा अल बकरा की आयत 183 में कहा गया है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर किया गया था, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बनो। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आए तो रोज़ा के नियम धीरे धीरे तय हुए। मदीना में उन्होंने देखा कि यहूदी मुहर्रम की 10 तारीख को रोज़ा रखते हैं। उन्होंने पूछा क्यों? उन्होंने बताया कि इस दिन अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से बचाया था। तब नबी जी ने कहा, हम मूसा के ज्यादा करीब हैं, और आशूरा का रोज़ा रखने का आदेश दिया। हिजरत के दूसरे साल अल्लाह का अंतिम हुक्म आया और हर सक्षम मुसलमान पर रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज कर दिया गया। शुरुआत में रोज़ा रखना बहुत मुश्किल था। इफ्तार के बाद अगर कोई सो जाता तो फिर कुछ खाने की इजाज़त नहीं थी, यहाँ तक कि पत्नी से संबंध भी मना था। एक सहाबी काइस इब्न सिरमा रज़ियल्लाहु अन्हु पूरे दिन काम करने के बाद थककर इफ्तार के समय सो गए। नियम के अनुसार वे फिर खाना नहीं खा सके, अगले दिन भूख से बेहोश हो गए। इसके बाद अल्लाह ने आसान नियम दिया। सूरा अल बकरा की आयत 187 में अल्लाह ने कहा कि तुम खाओ और पियो जब तक फज्र की सफ़ेद रेखा काली रेखा से साफ न दिख जाए। रमज़ान का रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, ये अपने दिल और मन को काबू में रखने की लड़ाई है। हदीस में आता है कि जो इंसान ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद से रोज़ा रखे, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। रोज़ेदार को अल्लाह खुद इनाम देगा। जन्नत में एक खास दरवाज़ा है जिसका नाम रैयान है। क़ियामत के दिन सिर्फ रोज़ेदार ही उस दरवाजे से दाखिल होंगे। ये अल्लाह का एक बड़ा तोहफा है। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में एक बहुत खास रात होती है, लैलतुल क़द्र। ये रात 1000 महीनों से भी बेहतर है। इसी रात कुरान का उतरना शुरू हुआ था। रमज़ान कोई साधारण महीना नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए एक ख़ास मौका है। रोज़ा सिर्फ भूख की परीक्षा नहीं, बल्कि अपने नफ्स के खिलाफ जंग है। मक्का की हीरा गुफा से शुरू हुई ये कहानी आज पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में तकवा की रोशनी जला देती है। ये हमें सब्र, अनुशासन और अल्लाह से सच्ची मोहब्बत सिखाती है।